हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जी एन ट्यूशन टैरो। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है मीन राशि यानी पाइसीज़ की लव लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं मार्च के फर्स्ट वीक में। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, मे बी सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, तो जो भी आपसे रेजोनेट करे आप उसे रख लो, एंड जो नहीं करता है उसे सिंपली छोड़ सकते हो। एंड अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। पर्सनल रीडिंग पेड है, इस बात का ध्यान रखना है। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप के लिए, लव लाइफ के लिए, तो आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सो देखते हैं आपके लिए डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें पाइसीज़ मीन राशि की लव लाइफ के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें पाइसीज़ मीन राशि की लव लाइफ के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें पाइसीज़ यानी मीन राशि की लव लाइफ के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें पाइसीज़ यानी मीन राशि की लव लाइफ के लिए। पॉलिटिक्स एंड कॉम्प्रोमाइज़, ओके। तो हो सकता है नंबर 7 एंड नंबर 6 इज़ वेरी प्रोमिनेंट। तो पाइसीज़ हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो या किसी ऐसे रिलेशनशिप से डील कर रहे हो जहाँ पे आपको ये समझ आ रहा है कि सामने वाला आपसे डुअल पर्सनालिटी रख रहा है, या फिर उसके मन में कुछ और है और वो कर कुछ रहा है, उसके इंटेंशंस कुछ और हैं, ठीक है। यहाँ पे आप बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में नज़र आ रहे हो, जहाँ पे आप बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, ठीक है। आपको ज़बरदस्ती चीज़ें करनी पड़ रही हैं, ऐसा भी नज़र आ रहा है। देखते हैं प्रेजेंट में क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ में पाइसीज़। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें प्रेजेंट में क्या चल रहा है पाइसीज़ की लव लाइफ और रिलेशनशिप में। सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स, ओके। क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ में मार्च के फर्स्ट वीक में पाइसीज़? क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ में मार्च के फर्स्ट वीक में पाइसीज़? नाइन ऑफ सोर्ड, ओके। टू ऑफ कप्स। देखो, ऐसा लग रहा है कि या तो आप अपनी शादी से खुश नहीं हो या फिर आप शादी के लिए वेट कर रहे हो, आप अपने पर्सन से शादी के लिए वेट कर रहे हो, ये हो सकता है। या फिर आप अपनी शादी जो इसके साथ होने जा रही है उसके लिए हैप्पी नहीं हो बहुत ज़्यादा। सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? फोर ऑफ कप्स, ओके। नाइन ऑफ सोर्ड एंड टू ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? नाइन ऑफ सोर्ड एंड टू ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? ओह माय गॉड, नाइन ऑफ सोर्ड, ओके। तो देखो, यहाँ पे डेफिनेटली आप किसी पर्सन से डील कर रहे हो जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये पर्सन यू नो बनावटी है, ठीक है। बेसिकली ये पर्सन बनावटी है, या ये पर्सन उस अकॉर्डिंग नहीं है, जिस तरह का पार्टनर आपको चाहिए था वैसे नहीं है ये, ठीक है। एट द सेम टाइम फोर ऑफ कप्स ये शो कर रहा है कि आप की शादी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, बट आप उस तरह से हैप्पी नहीं हो। जो ड्रीम्स आपके थे, जो आपने सोचा था, उस हिसाब से चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं, ठीक है। आपने जो ड्रीम किए थे चीज़ों के, जो इमेजिनेशन थी शादी को लेके, अपने पार्टनर को लेके कि वो रोमांटिक होंगे, वो लाइक बहुत ही ब्यूटीफुल होंगे, चार्मिंग होंगे, या फिर कुछ और क्वालिटीज़ हो सकती हैं, वो चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं। आपने बहुत लंबा इंतज़ार भी किया है शादी वगैरह को लेके, स्टिल आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है जो आपको चाहिए थी,
तो यहाँ पे आप खुश नज़र नहीं आ रहे हो। बेसिकली आप कर तो रहे हो, नो डाउट, आप ऐसा नहीं कि कर नहीं रहे हो चीज़ें, लेकिन अंदर से जो वो एक हैप्पीनेस होती है ना, वो यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है कि आप कर रहे हो तो बस एक ये बात है कि भाई अब करना है। शायद टाइम बहुत ज़्यादा ऑलरेडी आपने वेस्ट कर लिया है, टाइम ऑलरेडी बहुत निकल चुका है, जब जहाँ पे ये सिचुएशन अब और नहीं बन सकती कि आप किसी और को चांस दो, किसी और को मौका दो। तो अब आपके पास टाइम भी नहीं है, तो आपके पास एक कंपल्शन है, मजबूरी सी भी है कि करना ही करना है। लेकिन एट द सेम टाइम आप हैप्पी नहीं हो इस पर्सन के साथ, आप खुश नज़र नहीं आ रहे हो। मार्च के फर्स्ट वीक में बहुत ज़्यादा एक एंग्जाइटी दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेस नज़र आ रहा है बिकॉज ऑफ योर रिलेशनशिप। ऐसा लग रहा है कि आप को एक ऐसा रिलेशनशिप चाहिए था जो एक सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो, या फिर ऑलरेडी आपका किसी के साथ एक कनेक्शन था जो शायद अभी नहीं है, ठीक है। तो जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में नज़र आ रहे हो, बहुत ज़्यादा एक एंग्जाइटी नज़र आ रही है इस पर्सन के लिए, ठीक है। मे बी पास्ट में इस पर्सन के साथ आपका बहुत एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा है और आप इस पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिखाई दे रहे हो सकता है इनसे बात भी ना हो रही हो भी आपकी प्रेजेंट में, ठीक है। और जिस वजह से आपको रात को नींद नहीं आती, आपको बहुत याद भी आती हो, मिस भी करते हो आप इस पर्सन को, ठीक है। तो इस तरह की सिनेरियो बनते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। प्रेजेंट में मैं ये भी देख रही हूँ कि हो सकता है कि आपको इस पर्सन से शादी करनी हो, लेकिन समहाउ ये शादी नहीं हो पा रही है आपकी, ठीक है। इसलिए आप हैप्पी नहीं हो, खुश नहीं हो, और जी तो रहे हो आप अपनी ज़िंदगी, बट ऐसे ही जी रहे हो बस नाम के लिए। इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। आपको नींद भी नहीं आ रही है, रातों को बहुत एक स्लीपलेस नाइट्स दिखाई दे रही हैं कि आप रात को उठ रहे हो, बेचैनी रहती है आपको, एंग्जाइटी रहती है, ठीक है। आप ठीक से सो नहीं पा रहे हो और बहुत ज़्यादा ही एक स्ट्रेस्ड एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। अब बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हो, स्ट्रॉन्ग एनर्जी है इसकी, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड को क्लेरिफाई करने पर भी 9 ऑफ सोर्ड ही आ गया है। तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हैविली स्ट्रेस दिख रहा है, ठीक है। तो मैं यही कहूँगी कि पाइसेस आपके लिए एक मूल मंत्र है कि भाई आप लेट गो करना सीख जाओ, क्योंकि पाइसेस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि चीज़ों को छोड़ना, अदरवाइज़ आप परेशान रहोगे। तो यहाँ पे एनर्जीज जो दिख रही है वो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस दिख रही है विद दिस 9 ऑफ सोर्ड एंड 2 ऑफ कप्स के साथ एंड 10 ऑफ कप्स के साथ कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, 4 ऑफ कप्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है विद दिस 7 ऑफ पेंटिकल्स। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो, आपको पसंद आई हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।